गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 14 अगस्त के डेटा की। आज क्या हुआ है? आज मार्केट ने तो कोई मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन डेटा के अंदर बहुत कुछ है। डेटा को आपको समझ जाऊंगा, अच्छे से फोकस रखना आपका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव न्यूज आई है इंडिया के लिए। ठीक है सर, इंडिया के ऊपर बहुत पॉजिटिव, जो हमारी इकोनॉमी है, टैरिफ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत पॉजिटिव न्यूज जो है इंडिया के लिए आई है, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसलिए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। इस टाइप की लर्निंग आपके लिए डेली लेके आता हूँ, तो चैनल को बिना शंका के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो। इस कंसिस्टेंसी के लिए दबा दो, क्योंकि सर न्यूज कोई भी हो, ठीक है, प्राइस एक्शन कोई भी हो या फिर डेटा, आपके पास इस चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए भैया कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इन तीनों चीजों के आपके ऊपर जो है मास्टर करवाऊंगा। ठीक है, तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। क्या न्यूज चाहिए सर? देखो भाई, न्यूज है आपके सामने, जो S&P ग्लोबल करके रेटिंग इंडस्ट्री है अमेरिका की। ठीक है, उसने क्या बोला है? उसने सबसे पहले तो हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है ना, वो BBB कर दी है। क्या थी सर पहले? ये BBB माइनस थी। ठीक है, BBB नेगेटिव थी, जो कि इसने BBB कर दी है, ये बताया। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने जो बोला है, इन्होंने बोला है कि बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। किसका सर? जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है ना, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि वी बिलीव the effect of US tariff on Indian economy will be manageable। ठीक है, उन्होंने बोला बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मैनेजेबल है। ठीक है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये S&P ग्लोबल कह रहा है। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी रेटिंग इंडस्ट्री है। आई थिंक 100 ईयर पुरानी जो है रेटिंग इंडस्ट्री है। ठीक है, जाके आप भी थोड़ा देखना इसके बारे में। ठीक है, फिर लास्ट में पूरी रिपोर्ट आप जाके पढ़ सकते हो। लास्ट में इन्होंने क्या बोला है? आई डोंट थिंक द टैरिफ इम्पोज ऑन इंडिया विल अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं फर्क पड़ने वाली उससे। और इन्होंने बोला है कि इफ यू कंसीडर इंडिया एक्सपोर्ट एक्सपोजर टू US रिलेटिव टू GDP, इट्स जस्ट 2%। ठीक है, उन्होंने बोला 2% है भाई, बस बहुत GDP का बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है नंबर। ठीक है, जो हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज है। ठीक है, और वो बोले S&P एंटिसिपेट इंडिया GDP ग्रोथ द रिमेन कॉन्स्टेंट ऑफ 6.5% फॉर द करेंट फिजिकल ईयर। ठीक है, तो वो बोले कि भाई 6.5 का अनुमान लगाया उन्होंने। भाई चलो 6.5 नहीं आई, हम बोलते हैं 5.5 भी आती है, तब भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है सर, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है इंडियन इकोनॉमी के लिए कि उन्होंने क्रेडिट भी जो था, रेटिंग जो थी, वो BBB माइनस से सबसे पहले तो BBB कर दी है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। और दूसरा बोले कि जो इम्पैक्ट आने वाला है ना, वो मैनेजेबल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं कर सकते, आप बड़े आराम से इसको मैनेज कर सकती है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा न्यूज निकल के आई है, तो ये बहुत एक पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं आज क्लाइंट ने क्या किया है। तो ये मैं देख रहा हूँ आपके सामने, क्लाइंट इन्होंने क्या कराया है सामने हमारे। तो यहाँ पे अगर हम क्लाइंट को देखें, तो इन्होंने आपके सामने यहाँ पर अपनी पोजीशन को, क्योंकि क्लाइंट आज कुछ करा नहीं है, सिंपल है। क्लाइंट को देखो यार, इनके पास ना तो कोई न्यूज होती है, ना कोई बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये ऐसी कंडीशन में बिल्कुल सेफ होके गए, मतलब कि ना खरीद के गए ना बेच के गए। 0.04%, मतलब कि कुछ भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में जाके आज पब्लिक रही है, तो एक अच्छी बात है। वेट एंड वॉच में रहे हैं तो अच्छी पॉइंट है। फिर बात कर लेते हैं DIS ने क्या किया आज। तो जो हमारे घरेलू निवेशक हैं वो क्या करते हुए नजर आए, तो इन्होंने आज हमारे सामने 67.97, मतलब थोड़ा सा बेचा है। अब ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है, लगातार 3 दिन से ये इंडेक्स फ्यूचर के अंदर बेच रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। 3 दिन हो गए इनको लगा था। ठीक है, कहां से आए? 72 का हाई बनाया था, 72 से ये आ गए हैं 68 पर। तो 4% जो है मोटा मोटा इन्होंने 3 दिन के अंदर हल्की की है पोजीशन। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है, मैं ये नहीं कहूंगा नेगेटिव है, इट्स जस्ट अ कंसर्न। ठीक है, इसके ऊपर अभी और बात करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब बात करते हैं FIS की। FIS ने क्या किया है आज? तो FIS को अगर मैं देख रहा हूं आपके सामने यहाँ पे, तो अपनी पोजीशन का इन्होंने 0.36% जो है कट लगाया। जो भाई कल इन्होंने खरीदा था, हमने क्या बोला कि यार खरीदा है तो भाई हो सकता है कि इंडेक्स फ्यूचर से एंट्री ले रहे हैं, धीरे धीरे कैश मार्केट में भी आ जाएगी। लेकिन फिर दोबारा इन्होंने क्या करा? 0.36% का बेच के बता दिया कि भाई अभी हम नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों ही आज जो मेजर हमारे गेम चेंजर हैं, ये दोनों ही नेगेटिव रहे हैं आज। ठीक है, अब ये दोनों नेगेटिव रहे हैं, तो एक चीज सोचने वाली बात है, खरीदा किसने है आज? मार्केट को बैलेंस किसने किया है? ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और मैं बैलेंस की बात करने वाला हूं, तो बैलेंस आज हमारे सामने प्रो को हम देखने वाले हैं। तो प्रो ने आज क्या किया है आपके सामने? प्रो यहाँ पे 63.82, भाई साहब एक ही बार में झटके से 2.72% खरीदते हुए नजर आया है।
और ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई मार्केट के अंदर जो है एक पॉजिटिव जो है एक एनवायरनमेंट बन सकता है। देखो सबसे पहले पॉजिटिव न्यूज़ तो ये आई गई, S&P ग्लोबल ने हमारा क्या कर दिया है, रेटिंग इंक्रीज कर दी है, BBB नेगेटिव से BBB पे आ चुके हैं। दूसरा वो बोल रहे हैं कि 6.5% से हम ग्रो हो सकते हैं। और तीसरी चीज उन्होंने क्या बोला है कि 2% है GDP का, ठीक है, जो हमारे इकोनॉमी जो है ये जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका में वो सिर्फ 2% है, 2% है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला, ये उन्होंने बोल दिया है। तो इससे भाई सबसे पहले हमें क्या समझ में आ रहा है, ये इसके खरीदने से ही समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव के आसार जो है उसके चांसेस बहुत कम है। तो ये डेटा बहुत सही है, मतलब ये पॉजिटिव डेटा है मेरे लिए, तो क्योंकि स्विंग ना जो नियर टर्म दिखाता है ना वो ये दिखाता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म वाला गेम है, ये दोनों लॉन्ग टर्म वाला गेम खेलते हैं, ठीक है। अभी 67 पे तो इसको तो मैं क्या ही नेगेटिव करूंगा, ठीक है, पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, थोड़ा सा हाँ 3 दिन से बेचने कंसर्न है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन पॉजिटिव है। अभी हम इसको नहीं बोल सकते कि यार कुछ दिक्कत है। इसका जो रिसेंट लो है वो 62 का है, तो 62 से 72 के बीच में न्यूट्रल वाले जोन में हम इसको नहीं मतलब दिक्कत करेंगे, ठीक है। तो इस जोन में कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात हमें नजर नहीं आती। अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले कि सिंपल है, ये 62-72 के बीच में नॉर्मल है, इसमें हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। 62 के नीचे जाएगा तब मैं आपको बोलूंगा कि हाँ भाई अब थोड़े से चौकन्ने हो जाओ। 72 से ऊपर जाके तो बल्ले बल्ले है, फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसके बीच में रहता है तो न्यूट्रल लेना है, बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाना, ठीक है, इतनी सी बात है, ठीक है। और ये जो भाई साहब है ये तो नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बहुत सारे तगड़े वाले शॉर्ट्स हैं भाई, 92% से ज़्यादा FIs शॉर्ट्स में बैठे हैं और ये शॉर्ट्स अब कटने वाले हैं, ध्यान रखना, ये शॉर्ट्स अब कटने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये शॉर्ट्स जो है मार्केट के अंदर कवर हो सकते हैं। और मार्केट आपको जैसे बोले, मैं आपको शाम को 5:30 बजे वाली वीडियो में बोला था, तूफान से पहले की शांति है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं है सर आपको ये सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, क्या मार्केट नेगेटिव में नहीं जा सकता? देखो यार नेगेटिव में बिल्कुल जा सकता है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचो। शाम वाली वीडियो देखना, वहाँ पे मैंने क्लियरली बोला है कि मार्केट अगर 24,350 तोड़ता है तो फिर 23,900 के दर्शन आपको हो सकते हैं। तो मेन हमारा लेवल जो है ना ये है, ठीक है। लेकिन आपको जिसने मेरे वीडियो को पिछले 10 दिन से फॉलो कर रहा है, मैंने एक चीज़ जरूर बोली थी कि, और नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग, 24,500 एक बार को ब्रेक होगा। मैंने ये चीज़ आपको बोली थी या नहीं बोली? क्यों सर? मेन जो है ना भैया, जिसने गेम खेलना है उसको बड़ी क्वांटिटी में खरीदना है, और बड़ी क्वांटिटी में खरीदने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको क्वांटिटी बाई सेलर्स चाहिए ना। और सेलर्स कैसे मिलेंगे? जब पैनिक आएगा मार्केट में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, आपको समझदार बहुत हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैश मार्केट में आज क्या हुआ है। कैश मार्केट में आज आपके सामने 3,700 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए हमारे DIs जो है 3,700 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आए, और FIs जो है बेचते हुए नजर आए 2,889 करोड़ का। भाई हमारे जो फिरंगी फूफा जी हैं, ठीक है, फूफा जी जो हमारे नाराज हुए पड़े हैं, पता नहीं कब मानेंगे, ठीक है। देखो साहब मानते हैं, बहुत जल्दी मानेंगे सर। 3,000 करोड़ की बिकवाली, 700 करोड़ की, मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि लगातार DIs जो है ना इनको पीछे छोड़ रही है। अब DIs पीछे नहीं बैठी, DIs आगे बढ़ के खरीद रही है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज हमें सामने क्या निकल के आई है कि इन्होंने क्या करा है, इंडेक्स फ्यूचर में बहुत हल्का सा, ठीक है, 18 करोड़ का बेचा है, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1379, ठीक है, लगभग 1380 करोड़ के आसपास का बेचा, ठीक है। तो मोटा मोटा इन्होंने कितना बेच दिया, 3,000 वहाँ पे और लगभग 1400 यहाँ पे, तो 3,000 यहाँ पे और 1400 लगभग आपका 4,500 के आसपास इन्होंने क्या है आज बिकवाली की है, 4,400 के आसपास, 4,500 के आसपास बिकवाली की है, जिसके सामने आज हमारे अच्छी खासी जो है खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। कितनी खरीदी है सर? लगभग 3,700 करोड़ के आसपास की जो है खरीदारी करते हुए नजर आए हैं आपके DIs, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका थमना भी अब बहुत जल्दी होगा, ठीक है। विक्स आपका 1.8% से बढ़ा है। इंडेक्स में आप देखो तो कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट था नहीं। शॉर्ट कवरिंग के लिए मैंने आपको सुबह पहले ही बोल दिया था, शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बहुत कम है मार्केट के अंदर हुआ। अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कल बहुत स्पेशल सेशन आने वाला है 12:30 बजे, उसको जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।